हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपकी खुशियों में सदा हम शामिल रहें और आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ ईश्वर से हमेशा यही गुजारिश रहती है कि सब जीव, सब जो धरती पे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन ऊपर वाले को ही पता है गाइस कि क्या क्या मनोकामनाएं हमारी पूरी होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ ऊपर वाला है, कहाँ पूरी करता है। तो गाइज, ये बात कतई भी नहीं है। ऊपर वाले को पता है कि आपको किस टाइम क्या ले देना है और क्या आपके पास से लेना है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें, उसने ही प्राण दिए हैं, उसके ही पास जाना है। तो सबसे जो हमारा दोस्त है, हितैषी है, वहीं से आए हैं और वहीं जाना है। तो जितना हम भरोसा करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है, और जो ना करें तो जो ज्ञान मार्गी हैं, जो भी हैं, जिसका भी जो हठ योगी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। उनकी भी जो भी वो ऊपर वाले से या उस पावर, सुप्रीम पावर से चाहें उनकी वो पूरी हों। यही शुभकामना के साथ मिले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक रहेगा गाइज, जो हम डेली रूटीन में आपसे मिलते हैं और हम डिस्कशन यही होता है हमारा, होती हैं छोटी छोटी बातें, परिणाम बहुत दुष्परिणाम आते हैं। और आप लोगों का भी ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद का जो डेली का होता है वही मुझे अच्छा लगता है। और उस पर काम करना, और हम अगर काम नहीं कर रहे हैं वो भी आपने झेला हुआ होता है, और जब काम कर लेते हैं वो भी आप लोगों की फीलिंग होती है। तो ये बस प्लेटफॉर्म यही है, कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हम आपको शायद अपना कुछ तजुर्बा दे पाएँ और हम दोनों की भलाई जो हो। और यही जीवन का नियम है कि रोज सीखें और सिखाएं और जीवन के मार्ग में आगे बढ़े। तो गाइज, आज का जो तजुर्बा है वो ये है कि पड़ोस में 3-4 प्लाट छोड़ के कोई बिल्ली मरी हुई थी। तो जिनके यहाँ मरी हुई थी उन बंदों ने मतलब उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपका गेट है, उधर आना भी होता है, ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ी नाक सिकोड़ लेते हैं। ओ नो नो, जो भी आपका, जो भी उनका फैशन रहता है, जिस टाइप से वो लोग करते हैं, ऐसा कहने से क्या वो बदबू खत्म हो जाएगी क्या? है ना। सेकेंडली, कोई भी कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, गाय मर गई, या जो भी एनिमल्स है, जो पहली बात आपके लवारिस जो है एनिमल्स, वो कहीं भी मर जाएं तो वहाँ देखो, कुत्ते उसको नोच नोच के खाएंगे, का पक्षी हैं जो वो नोच नोच के ले जाएंगे। और लेकिन आपके लिए वहाँ वायु प्रदूषण किस टाइप का कर देंगे, या वो जो मांस के लोथड़े वो बीन के लाए हैं वो आपके कपड़ों पे, छत पे अगर डल रहे होंगे, या और कहीं कहीं भी गाइज वो चीज़ रख देंगे। आपका तजुर्बा है, ये बिल्कुल आम बात सी लगती है। और आप क्या करोगे, ज़्यादा आप थोड़े से ज़्यादा और स्मार्ट हो तो आप नाक पे कपड़ा बांध के चलो जी जल्दी से निकल जाओ। अरे भाई, आप तो निकल गए, ये नहीं है कि आपको वहां से दोबारा नहीं आना। और चलो आना भी नहीं हो आपको, मेरा तो कहना है आप थोड़ी सोच लंबी रखो कि अगर मैं वहां से गुजर रही हूँ और मुझे आना भी ना हो, तो पहली बात तो ये डेफिनेट है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको सिर्फ अपने से ही मतलब है, उनको दुनिया या किसी आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है। तो गाइज, ये तो आपका खुद का तजुर्बा है, ये समाज है। और बिना भाईचारे से, बिना प्रेम भाव से, अगर आपके अच्छे पड़ोसियों से बॉन्डिंग नहीं है, किसी से मेल जोल नहीं है, तो आप कितने भी धनाढ़ क्यों ना हो और आपका कितना भी ओहदा क्यों ना हो, आप एक दिन किसी दिन पाएंगे हाँ आपको भी किसी की जरूरत है। क्योंकि ये चीज़ ऐसे चलने वाली नहीं है। तो अगर हमारे पास में कहीं हो रहा है तो ड्यूटी बनती है हम करें। अगर हम जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ दोबारा वैसे ना आना पड़े, मेरे को पता है यहाँ गलत हो रहा है, तो मुझे रुक के, अगर वो मुझसे बन पा रहा है ना, ऐसा तो दुनिया में कोई काम ही नहीं है गाइज कि हमसे ना बन पाए। बस प्राथमिकता ये दिमाग में होनी चाहिए कि हम उसको कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं। बस अगर दिमाग में ये सोच लिया कि ये मैंने करना है और ये मुझे एक इंसान होने के नाते कर भी देना चाहिए, और मुझे कैसे करना है, बस आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है, करना है, अगर कर दिया तो जो हमारी सुषुप्त शक्ति जिसको बोलते हैं, या हमारा माइंड उसी तरफ सोचना चालू कर देगा हमारा कि हाँ इसको क्या, उसको इंडिकेट मिला कि उसको करना है।
तो वो उस डायरेक्शन में सोचना चालू कर देगा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। और अगर आप खुद उसको कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो अपने से ऊपर भी अपने से सज्जन लोग देखो। आप ये देखो ना, कितनी हैरानी की बात है कि आप एक छोटा सा तंबू लगाएं या आप एक छोटा सा मकान भी बना रहे हो, उसको लेंटर को भाई साहब एक 10-20 गज 50 गज में एक लेंटर को रोकने के लिए आपको कितनी बलियां यूज करनी पड़ती है और क्या क्या चीजें लगाने पड़ते हैं, तब वो एक लेंटर रुकता है। ओ मेरे सज्जनों, भाई और बहनों, आप ये देखो यार, ये आसमान इतना बड़ा, इसका कोई क्षेत्रफल ही नहीं है, अनंत है, और बिना खंभों के कैसे खड़ा है? तो कुछ कोई तो सुप्रीम पावर है ना। तो डियर, यहाँ सुप्रीम पावर भी देखो। आपको ये पता है, आप किसी भी ओहदे पे अच्छे से हो तो आपको पता है कि आपके जो जूनियर्स होंगे ना, आपके साथ जो सहयोगी होंगे, जो आपके सहायक होंगे, आप जब भी अपना काम अच्छे से कर पाओगे जबकि नीचे वाले अच्छे से कर रहे होंगे। अदरवाइज एक बंदा कितना सारा काम कर लेगा। और जो उसका काम है प्रैक्टिकल, किसी का माइंड का काम होता है, किसी का बॉडी का काम, फिजिकल उसको वर्क करना होता है। तो तभी वो माइंड का काम तभी ला। और देखो आप ये देखोगे, जितनी बड़ी सैलरी का बंदा होगा, जिसका माइंड का काम ज्यादा होगा, उसका काम लगेगा अपने को देखने में इतना, है ना। जो हार्ड वर्कर होंगे, 8 घंटे लगातार लग रहे हैं बैलों की तरह काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरी कम होती है और उसकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो कहीं ज्यादा, कहीं गुणा डिसीजन लेने में, नया सोचने में, नया कुछ करने में वो सक्षम है ना। तो मैं ये जो हम कम ऑन द पॉइंट हम बात करें वो ये है कि पहले अगर मैंने सोच लिया कि मुझे करना है, इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण जो फैल रहा है वो होगा, कोई बीमार हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई कुछ कोई बच, ये तो है, चलो इनका तो हमें आदर मान सम्मान करना चाहिए, इनकी तो हमें हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई छोटे बच्चे हैं, इनकी तो करनी चाहिए, इनसे तो हम इच्छा भी नहीं लगा सकते है ना। लेकिन जो नालायक लोग हैं, जो अपना वहां से नजरअंदाज करते हैं, आंखों को पलट के जैसे साइड बाय साइड निकाल के कि हमें क्या जरूरत है, पल्ला उन्होंने सिर्फ इसी कारण से झाड़ना है, सिर्फ यही कह के कि हमें क्या करना है। तो वो लाइफ में हर पॉइंट पे यही कहते हैं कि हमें क्या करना है। भाई साहब, आप अकेले यहाँ, सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि आप अपनी कमाई से जिंदा हो, अपनी कमाई से यहाँ कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता। अब आपके दिमाग में सुनने से लग रहा हो क्यों, हम तो अपनी और किसी का थोड़ा ना खा रहे हैं दिया हुआ, हम खुद कमा रहे हैं। ओ भाई साहब, जो आप कमा रहे हो ना, उससे वो चीजें आप नहीं खरीद सकते जो कि जिंदगी के लिए अति आवश्यक है। लाइक एज आप हवा, लाइक एज आप पानी, वो आप नहीं खरीद सकते। जो हमारी जो बिल्कुल बेसिक, मतलब जिसके बिना तो रह ही नहीं सकते, वो तो पर्याप्त मात्रा में कुदरत ने वैसे लुटा रखी हैं। कितना भी लो, कितना भी क्या करो, और एक आजादी जो दे रखी है वो सबसे बड़ी बात है। तो भाई साहब को ये पल्ला ना झाड़े ये बात करके कि मुझे क्या लेना है। लेना क्या है? जब आप प्रकृति से ले रहे हो तो कुछ ड्यूटी हमारी भी बनती है कि हम भी कुछ दें। हम क्या दे सकते हैं भाई? कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, चलो ज़्यादा शुद्ध हवा होएगी, है ना, पानी को बर्बाद मत होने दो, जो भी नेचुरल थिंग है उनको जितना यूज, जितना हमें करना है उतना ही करें लिमिट्स में, बाकी का ना करें। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि आपको क्या लेना है। ये तो क्या कहें कि ये तो बेवकूफ़ों की कहानी है। आपको भाई क्या होता है कि कोई बहुत बंदे देखें प्रैक्टिकल ले लेते हैं, उनको देना ही नहीं आता, तो उनका तो कहीं कैटेगरी में नाम ही नहीं है ना सजन। लेकिन हम जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो बंदे करना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। अगर उनसे पूछा जाए भाई यार चलो यार ये हमारा पड़ा, चलो हेल्प कर देते हैं, कहते हाँ हाँ ठीक है चलो। तो यार जो कैटेगरी है ना, हमें वो बन लो। चलो हम इसी कोशिश करते हैं कि कोई बोले तभी कर लें, क्योंकि आज तो हम बिल्कुल डीट है ना, बिल्कुल न्यूटन पे है कि हमारी एक्स्ट्रा सेंसेस काम तो नहीं कर रही है कि यार मुझे कर देना चाहिए फटाक दिन। तो चलो हम इसी कैटेगरी में खड़े हो जाएं कि कोई अगर कह रहा है कि भाई चलो यार साथ ही दे दो, हाँ चलो जी साथ दे देते हैं। तो क्या होगा कि कल हम जो करेंगे वो पहले ही करेंगे कि भाई हाँ ये मुझे करना चाहिए था और ये मैं कर ही दूंगा। तो वो बंदों के वहां मरी पड़ी। तो एक लेडीज ने जिसको बार बार कर रही है और वो उसके साइड में भी नहीं है, लेकिन उसको दूर से उसकी महक चढ़ रही होगी जो भी, वो भी 2-3 से इग्नोर मारी, लेकिन लास्ट में उसी ने हिम्मत करके कपड़ा बांध के वो जैसे तैसे करके
और उसको साइड बाय साइड किया। वायु प्रदूषण जो इतना फैला हुआ था उसने उसको रोका, उसको तो परिणाम है हमारा। लेकिन जो ये कह के कई दिनों से पल्ला झाड़ रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, घूम के जाके आ रहे थे, सीधा रास्ता ना आके चलो घूम के चल पड़ते हैं, अरे बहुत हैं ये हमारा देश में ऐसे लोग बहुत हैं जो कि एक छोटी सी बात है इस पॉइंट पे ही क्लियर हो सकती है, लेकिन नहीं भाई साहब, रास्ते साइड बाय साइड बहुत अलग तरह के निकालने उनको पसंद है। तो गाइज ऐसे ना बने। जो काम सीधे से डायरेक्ट से हो सकता है, जो पता है कि बिना करे होगा नहीं, तो वेट है यार और कोई कर ले, और कोई समाज सेवी आ जाए यार, हमें तो नहीं बनना समाज सेवी। अरे मेरे भाई कुछ तो बन लो, कभी तो आपको महसूस होगी शायद ये बातें, शायद आप बन भी जाओगे। लेकिन क्यों ना हम वक्त रहते बने, तो उसमें मजा कुछ और ही है। जब वक्त चला जाता है, जब फिर आपने बुढ़ापे में यही कहना है अरे अब क्या बचाई क्या है, अब तो हम कर ही क्या सकते हैं, तो ये टीना टपकी आपकी सिर्फ थोती होंगी, थोथी। आपकी आत्मा को पता है। और आपके साथ जब बाद में कुछ कर्म का जब होता है ना, आपने सुना होगा बहुत बूढ़े ऐसे कहते हैं, तो उनके बच्चों को ये जवाब होता था आपने जिंदगी जवानी भी ऐसे बिताई है, बहुत बार सुना है। तो वो वही लोग हैं जो जवानी को ऐसे केयरलेस, बस हो रहा है हो रहा है, ना हो रहा ना हो रहा, हमें क्या जिम्मेवारी है, उनको मस्तांड पड़ा, उनको बस ऐवे घूमना फिरना, मतलब ऐवे दुर्गंधी, मतलब वातावरण को दूषित करने वाले ही काम करने, और उनको कोई अच्छा तो काम करना नहीं। तो जो बंदे अपने टाइम पे अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते चलते जाते हैं, तो वो बंदे लास्ट में अपने बुढ़ापे में भी लगातार कब इस जिंदगी की यात्रा को वो चलते चलते कब चले गए यहाँ से विदा होके, और लोग आज उनको नमन कर रहे हैं, हम लोग आप सब, तो क्यों ना हम जो पूर्वज हमारे लिए रास्ता बना के गए, आपने देखा होगा कितने सज्जन लोग हैं कि जा रहे हैं इतने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, घूमने गए हैं, और कहीं उनको कोई पत्थर मिल गया या कहीं कोई गड्ढा मिल गया, उनको पता चल रहा है गलत है, वो भाई साहब वो देखेंगे नहीं, पत्थर उठा के साइड रखेंगे। मेरा उन सज्जनों को प्रणाम है, ये हमारी संस्कृति है और हमें करना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए करेंगे, ईश्वर मेरे लिए जरूर करेगा। ये छोटी सी बात गाइज आप ध्यान रखेंगे, और मेरे कहने के भाव को बिल्कुल आप अच्छे समझ गए होंगे, मेरे से काफ़ी ज़्यादा आप लोग समझदार हो। इसी शुरुआत और इसी भावना को आप आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आप मेरे भाव को अहमियत दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आपका जो प्यार मेरे ऊपर लुट रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।